तो भैया अर्ज किया है कि घंटा दबाओ और कविताओं का पूरा आनंद पाओ। सुप्रभात बेटे, कैसे हो? आज मजबूर होकर तुम्हें खत लिखता हूँ। फोन तो तुम अब उठाते नहीं, क्योंकि मैं आज फकीर जैसा दिखता हूँ। आज पूरे हुए 1 महीने हमें वृद्धाश्रम आए हुए। आज पूरे हो गए 30 दिन मेरी अर्धांगिनी और तुम्हारी माँ की मुस्कान को मुरझाए हुए। यहाँ हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे कई साथी रहते हैं जो अपनी गलतियों पर अक्सर हंसते और तुम जैसे बच्चों को पाप कहते हैं। गलती हमसे ये हुई कि हमें तुमने चलना सिखाया। तुम्हारे अंदर हर आधुनिक चिंतन हमने ही था जगाया। ये तो महज गलतियां थी, इससे भी बड़ा पाप था हमसे हुआ जब अपनी जीवन भर की घर की कमाई और उस छोटे से घर को तुम्हारे और बहू के नाम था करवाया। याद है बेटे, उस घर की हर एक ईंट हमने लगाई थी। याद है वो होलियां और दिवालियां जो हमने एक साथ एक परिवार की तरह मनाई थी। वैसे यहाँ हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे और भी कई साथी हैं। कभी किसी रोज अगर वक्त मिले तुम्हें तो निकाल कर यहाँ आकर देखो कि बुढ़ापे के साथ अकेलापन भी एक लाइलाज बीमारी है। तुम्हारा ज्यादा समय अब बर्बाद न करूंगा। अब इन बूढ़े हाथों से तुम्हें और बहू को आशीर्वाद दूंगा कि सुहागन रहे पोतहू हमारी और तुम दोनों फूलो फलो। सुहागन रहे पोतहू हमारी और तुम दोनों फूलो फलो। मेरे बारे में मत सोचना, मेरे बारे में मत सोचना, क्योंकि अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी जान बाकी है। जितनी तुमने की है मेरी और तुम्हारी माँ की बेइज्जती, उसे ठोकर मारने के लिए झुर्रियों भरा ही सही, आज भी मुझ में थोड़ा आत्मसम्मान बाकी है। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। जैसी सोच तुम दोनों की है वैसी उसके अंदर ना पले। अब मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाहिश है, आखिरी ही समझना। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे तुम अग्नि न देना। सारी उम्र तुमने जितना जलाया है, अब तुमसे और न जलना चाहूंगा। सारी उम्र तुमने जितना जलाया है, अब तुमसे और न जलना चाहूंगा। अगर मट्टी पलीत ही होना है मुझे शमशान में किसी, तो मैं म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में मट्टी पलीत होना चाहूंगा। और दुआ करूंगा मैं अपने उस ईश्वर से, अगर मुझे 2 जन्म वापस मनुष्य का, तो मुझ पर इतना तुम दान करना कि मुझे या तो एक बेऔलाद या एक नपुंसक इंसान रखना। तुम्हारा बदनसीब बाप।